सभी को नव बुधाई और जय भीम। मित्रों, हम आज की राजनीतिक प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे। वो दौर अलग था जहाँ पर लोग धर्म के नारे लगाया करते थे और सत्ता पर काबिज हो जाया करते थे। एक वो दौर था जहाँ पर जय भीम बोलने पर लोग शंका की नज़र से देखते थे। वो दौर अलग था जहाँ पर मूल निवासी कहने पर लोग अलग दृष्टि से देखा करते थे। वो दौर जहाँ अलग था जब संविधान की बात करने वालों को निम्न दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन कुछ ही समय में ये दौर बड़ी तेज़ी से बदला और हमने 18वीं लोकसभा के बाद परिणामों के बाद शपथ ग्रहण से ही एक नया परिवर्तन इस देश के अंदर देखा है, जहाँ पर किसी ने भी धर्म के नारों के साथ या धार्मिक जयघोष के साथ शपथ ग्रहण नहीं किया है। संसद के अंदर हर व्यक्ति ने संविधान की शपथ ली है। जय भीम बोला है, ये संविधान बोला है, ये मूल निवासी बोला है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने पहली बार अपने शपथ ग्रहण के अंदर जय भीम का नारा लगाया है। उन्होंने ये संविधान कहा है और हर व्यक्ति, हर सांसद संसद में जब जाता है तो हम देख रहे हैं कि अब धार्मिक ग्रंथों के स्थान पर संविधान को अपने साथ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमारे बड़े से बड़े नेता भी संविधान को शीश झुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो नेता भी, वो राजनेता जो संविधान की बात से भी कतराते थे, आज उन्हें संविधान को बचाने के लिए कदम उठाने पड़ रहे हैं। या हर व्यक्ति आज संविधान के बचाव की या समर्थन की बात कर रहा है। ये संपूर्ण देश के नागरिकों के लिए बहुत ही सुखद दृश्य होना चाहिए कि आज इस देश के अंदर संविधान पर चर्चा होने लगी है, जय भीम पर चर्चा होने लगी है। लोगों को समझने आने लगा है कि जय भीम क्या होता है। ये वो महामानव हैं, वो बोधिसत्व हैं जो इस देश के अंदर बौद्ध धर्म को लेके आए और उन्होंने भारत का धार्मिक ग्रंथ जो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, अलग अलग धर्मों के, लेकिन भारत का एक सर्वमान्य धार्मिक ग्रंथ जिसे कह सकते हैं, भारत का ग्रंथ जिसे कह सकते हैं, भारत का संविधान बना कर दिया। और उस संविधान के द्वारा ही हम और आप स्वतंत्रता का जीवन जी पा रहे हैं। उस महामानव के नाम को ही जय भीम के नाम से पुकारा जाता है। जय भीम इक्वलिटी का परिचायक हैं, मानवता का परिचायक है, समानता की बात करता है, वर्ग भेद को मिटाने की बात करता है, मानव को समान होने की बात करता है। आज आवश्यकता है इस देश के प्रत्येक बच्चों को विद्यालय में एक विषय के रूप में भारतीय संविधान को पढ़ाया जाए, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया जाए, शिक्षा को सस्ता किया जाए जिससे कि आम व्यक्ति की पहुंच में वो शिक्षा आसानी से आ सके। और व्यक्ति यदि जागृत होगा तो किसी के अधिकारों को छीनने का अवसर ही नहीं मिलेगा और हर व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागृत होगा। संविधान ही वो अस्त्र हैं जिसके द्वारा किसी भी देश के शासन व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सकता है। बड़ा सुखद दौर हैं जहाँ पर हर व्यक्ति संविधान को आज सम्मान देने लगा है, नतमस्तक होने लगा है, चाहे बड़े से बड़े राजनेता ही क्यों न हो। आज जय भीम के घोष के साथ संसद में प्रवेश होने लगा है और धार्मिक नारों का विलोप होने लगा है।
कोई भी धार्मिक कट्टरता किसी भी देश के लिए हितकर नहीं हो सकती हैं। ये सर्वधर्म समभाव को मानने वाला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं और यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने और अनुकरण करने की पूर्ण आज़ादी है। लेकिन हमें किसी के धर्म पर कटाक्ष करने या उसकी निंदा करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आपके पिता को कोई अपशब्द कहेगा तो निश्चित रूप से आपको क्रोध आएगा। उसी प्रकार एक धर्म है। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हमें सभी का सम्मान करने की आवश्यकता है। संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है, बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार कर्तव्य सरकार का है। लोगों को सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराएं, रोज़गार उपलब्ध हो, यही आज की राजनीति का लक्ष्य होना चाहिए। मित्रों, आज आप सबको गर्व होगा कि बाबा साहब के संविधान को जो लोग कह रहे थे कि खतरे में है, ऐसा नहीं है। सरकारें सभी प्रयास कर रही हैं कि संविधान को 100% रूप से लागू किया जाए और यदि कहीं चूक होती हैं तो आप और हमारे जैसे लोगों को समय पर समाज को जागृत करना चाहिए और सरकार के अंदर भी यदि कोई कमी रहती है तो उसे समाज को अवगत कराना चाहिए। समाज से जुड़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। एक सबके लिए और सब एक के लिए, इस सिद्धांत पर लोकतंत्र टिका है। यदि एक व्यक्ति पर कोई आघात होता है, उसके अधिकारों के ऊपर हनन होता है, तो निश्चित रूप से उस समाज के ऊपर हमला माना जाता है। हम सबके लिए, सब हमारे लिए हैं, यही सोचकर हमें देश के अंदर नए क्रांतिकारी विचारों की आवश्यकता है। सार्वभौमिकता की विचारों की आवश्यकता है। हमें धर्म से ऊपर उठकर राष्ट्रहित के बारे में सोचने की आवश्यकता है। आएँ, हम एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा मिले, प्रत्येक व्यक्ति को रोज़गार मिले, उसकी योग्यता के अनुसार उसे उसका पारितोषिक, उसका मेहनताना मिल सकें, सभी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकें। इसी को वास्तविक लोकतंत्र कहा गया है। सभी को नमो बुद्धाय।